Delhi's wait for a new chief minister is set to end today. BJP legislature party is set to elect its leader of the house today. Preparations for tomorrow's oath-taking ceremony are in full swing at the historic Ram Leela ground in the national capital. The BJP's legislative party meeting will be held today at 7 this evening, during which MLAs will elect their leader. Following this, the elected leader, all BJP MLAs and Delhi BJP President Virendra Sachdev will formally stake claim to form the government. The names doing the rounds for the new CM include Parvesh Verma, Ashish Sood and Rekha Gupta. The Chief Minister and the entire cabinet will take oath in a grand ceremony at 11 tomorrow, which will be attended by Prime Minister Modi, union mantris and other dignitaries. A massive crowd is expected at the event, with sources revealing that around 40 celebrities have been invited. Well, the preparations for BJP's legislature party meet are underway at Delhi BJP office. Right behind me, you can see as to how different garlands and flowers are being used to decorate the office. And there's a big wall which has also been created here, which reads Delhi Mein BJP Sarkar. And also right above this is the symbol of BJP, that's lotus. So you can see as to how the decorations are going on, the preparations are going on. The entire headquarters is being decorated using different flower and garlands, and the entire area has been completely decorated. Different kind of garlands have also been brought here for the entire program. Various cutouts of BJP's national president JP Nadda have also been put up here, where the BJP's legislature party meeting, which is all set to take place today in the evening at 7 p.m. Piyush Mishra in Delhi with Nasir Khan for India Today. एक बहुत बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है और उसमें जितने भी निर्णय होते हैं वो सामूहिक निर्णय होते हैं। बहुत तरीके से और स्टेबल तरीके से चीजों को किया जाता है। हम ऐसा नहीं कि आज कुछ और वो कल कुछ, या एक व्यक्ति जो भी डिक्टेटरशिप करके चीजों को कर ले। हमारे यहाँ संगठन की परंपराएं हैं जिसको हम फॉलो करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से सारे काम करते हुए चीजों का निर्णय आएगा। ये फैसला जो होता है हमारे केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और पार्लियामेंट्री बोर्ड और केंद्रीय नेतृत्व करता है। ये फैसला उनको करने दीजिए। आतिशी जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपको हमारी चिंता हो रही है मुख्यमंत्री कौन होगा, जरा आप बताएंगे कि आपके विपक्ष का नेता कौन होने वाला है? आतिशी खुद होंगी, गोपाल राय जी होंगे, या कोई और एमएलए 22 एमएलए में से होगा? आतिशी गारंटी लेती है क्या कि वही विपक्ष के नेता होंगी? इसलिए मेरा मानना है हमारी चिंता छोड़ दीजिए, हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ट्रैक पे कर रहे हैं और बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली को बदलने वाली सरकार, दिल्ली से गंदगी हटाने वाली सरकार, दिल्ली से गंदा पानी, गंदी हवा और यमुना जी को साफ करने वाली सरकार, दिल्ली के भविष्य को बचाने वाली सरकार मिलने जा रही है। मेरे को बहुत खुशी है इस बात की कि दिल्ली अब बदलाव देखेगी। एक जनरेशन जो थी 12 साल की, उस जनरेशन ने केवल गंदगी और बहाने और झूठ देखे हैं। अब उनको भी एहसास होगा कि दिल्ली कैसी सुंदर होनी चाहिए थी, अब वो दिखेगी आपको। उनके चारों बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज बुरी तरह हार गए। पूरी आम आदमी पार्टी बिखरी हुई है, घर में कलह चल रहा है और आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर अब सवाल खड़ा है। लोग कह रहे हैं कि ये पार्टी अब फिनिश होने की ओर है। उसका बड़ा कारण है कि ना तो इनके पास कोई विचार है, ना कोई दृष्टिकोण है और ना ही दिल्ली के विकास का कोई रोड मैप था। हमारे यहाँ भी विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में वे लोग तय करेंगे नाम, और वह नाम आगे पार्लियामेंट्री पार्टी को जाएगा और वहां से उसमें मोहर लगेगी। ये बाकी पार्टी की तरह नहीं है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर यकीन किया जाता है, ना कि व्यक्तिवादी प्रोसेस है जहां पर एक व्यक्ति ही सब कुछ तय करता है, एक व्यक्ति ही मालिक है। वो अपने आप को दिल्ली का मालिक कहता था, वो अपने आप को पार्टी का मालिक बताता था। तो वैसे नहीं है, उनकी पार्टी की तरह नहीं है जहां पर अरविंद केजरीवाल ही सब कुछ है। हमारे यहाँ पूरा एक पॉलिटिकल प्रोसेस है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से मुख्यमंत्री का चयन होगा। पार्टी का तय है, पार्टी ने तय करना है किसको क्या जिम्मेवारी देनी है, किस जिम्मेवारी के लायक पार्टी हमको समझती है, निश्चित रूप से वो तय होगा। अगर आप सीएम बनते तो क्या क्या तैयारियां रहेगी आपके कार्यकाल में? जब बनेंगे तब देखेंगे, अभी क्या है। विधानसभा को अच्छे ढंग से चलाना, विधानसभा में दिल्ली राज्य के अनेक मुद्दों पर चर्चा कराना, ये बहुत सी ऐसी चीजें प्राथमिकता के आधार पर मेरी रहेंगी। दिल्ली की जनता और दिल्ली के कार्यकर्ताओं में अलग उत्साह है। उस उत्साह की तैयारी भी उतने ही बड़े स्केल पे चल रही है। हजारों लाखों की
संख्या में दिल्ली के कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता रामलीला ग्राउंड में आने वाली है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहाँ रहेंगे, बाकी तमाम एनडीए के नेता भी वहाँ रहेंगे और बाकी जो हमारे नए मुख्यमंत्री बनेंगे और मंत्रिमंडल वो तो सब होंगे ही, पर अलग उत्साह और जोश है क्योंकि आपदा को दिल्ली से हटाया है। The stage is set for the grand Viksit Delhi Shapath Samaroh celebrations tomorrow, which will mark the return of the Bharatiya Janata Party to the power center of the national capital. It's almost after 27 years that the BJP has clinched victory in the national capital and is forming government in Delhi. And tomorrow, around 11 a.m., you will see the dignitaries, the VIPs from different parts of the country chipping in at the historic, iconic Ram Leela Maidan in Delhi. You will not only have the BJP Chief Minister, but also BJP LI Chief Ministers such as Chandrababu Naidu, who will witness this moment in person. Along with that, JDU's Lalan Singh and Sanjay Jha will be here representing Nitish Kumar tomorrow. More importantly, the BJP is making sure that tomorrow's Viksit Delhi Shapath Samaroh becomes a grand one, and that is why the representation from different communities in the national capital who contributed to the BJP's historic mandate in Delhi are there to witness this moment. And that is why there are special preparations which have been made in place for bringing in women in large numbers. Along with that, you will have the Dharm Gurus, priests, Pujari, Granthis will be there in special enclosures. Tomorrow, around 12 p.m., Delhi will get its new chief minister, and it will be also declaration of a political change in the national capital. With video journalist Shagun, Zamit Bhardwaj reporting for India Today from Delhi.